So we'll start with a prayer. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hरे हरे। तो आज हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 8 विच इज उसका जो टाइटल है, सो लेट मी सी दिस, सॉरी, सो इसका जो टाइटल है चैप्टर 8 का, एक्चुअली आई हैवंट शेयर्ड माय स्क्रीन, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। So the chapter 8 title is Bhagavad Prapti and जो अभी लेट्स डू अ क्विक रिव्यू, जैसे हम हर बार करते हैं, ताकि हमको, और रिव्यू का एक पर्पस ये है कि हम हर बार हम सुनते जाएं ताकि हमारे एकदम जम जाए हमारे माइंड में कि चैप्टर्स जो हैं भगवत गीता में, उसमें हर चैप्टर में क्या क्या आ रहा है। सो फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन अपने क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर सेकंड चैप्टर में कृष्ण उनका आंसर देना चालू करते हैं। तो सबसे पहले वो जो आंसर देते हैं उसमें वो बेसिक बताते हैं, सोल और जीव और शरीर, सोल और बॉडी के बीच में क्या डिफरेंस है, और थोड़ा सा योग कर्मसु कौशलम या योग कर्म योग के बारे में भगवान बताते हैं। फिर थर्ड चैप्टर में कर्म योग के बारे में और बताते हैं, एक्टिंग एज ए ड्यूटी वो जरूरी है, और अर्जुन को बोलते हैं कि तुम्हारे सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे ज्ञान से युक्त होके और विगत ज्वरा बिना लेथार्जी के फाइट करो। तो फिर अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं कि ज्ञान का मतलब तो संन्यास होता है या छोड़ना होता है चीजों को, तो कैसे समझूं मैं कि आप छोड़ने की बोल रहे हैं या फाइट करने के लिए, कर्म में युक्त होने के लिए। तो भगवान फोर्थ चैप्टर में ज्ञान योग के बारे में बताते हैं कि ज्ञान इम्पोर्टेंट है, हमको हर चीज का नॉलेज होना भी जरूरी है, कुछ भी हम कर रहे हैं तो ब्लाइंडली ना करें। पर साथ ही साथ भगवान बताते हैं कि राइट नॉलेज परंपरा से रिसीव करना जरूरी है, गुरु से, और कृष्ण दिव्य हैं, कृष्ण के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ चैप्टर में फिर कर्म योग के बारे में और डिटेल बताते हैं भगवान कि फिफ्थ चैप्टर में कि किस प्रकार से एक्शन जो होता है उससे हम उसके रिएक्शन से कैसे बच सकते हैं जब हम भगवान को याद करते हुए और भगवान को समझ के उनके लिए कार्य कर रहे हैं। और कृष्ण सुप्रीम एंजॉयर हैं, सुप्रीम कंट्रोलर है, बेस्ट फ्रेंड है हमारे। ये फिफ्थ चैप्टर का कंक्लूजन था। फिर सिक्स चैप्टर में हमने ज्ञान योग की बात करी थी कि अष्टांग योग कि सारे जो योग हैं उसमें से एक योग है अष्टांग योग, जिसको हम आसन प्राणायाम, हमने उसके 8 लिम्स के बारे में बात करी थी। उसमें माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी था, चीजों को बैलेंस करना, खाने पीने इन चीजों में रेगुलेटेड होना, बैलेंस्ड होना, ये सब बहुत जरूरी है। और फोकस कैसे बढ़ाया जाए, हमारा डिटर्मिनेशन कैसे बढ़ा जाए, माइंड को कंट्रोल में करेंगे तो वो हमारा मित्र है, अदरवाइज हमारा शत्रु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और माइंड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाय प्रैक्टिस, बाय मेकिंग हैबिट्स दैट आर कंड्यूसिव फॉर आवर गोल। और तो अष्टांग योग के ऊपर फोकस था सिक्स्थ चैप्टर में। फिर सेवन चैप्टर जो था वो एक नेक्स्ट सेक्शन चालू होता है भगवत गीता का। जैसे हमने बताया कि जो 18 चैप्टर में से मिडल 6 चैप्टर्स हैं, दे आर फोकसिंग ऑन दी मोर एसेंस ऑफ भगवत गीता। और उसमें जो 7 चैप्टर है उसमें भगवान स्वयं के बारे में बता रहे हैं। तो शुरुआत ही करते हैं कि तुम मेरे बारे में सुनो और मुझसे आसक्त हो। सो दैट्स हाउ द 7 चैप्टर स्टार्ट। और सुनना कहाँ से है, सही जगह से सुनना जरूरी है, परंपरा से सुनना जरूरी है। और यहाँ पे कृष्ण खुद बता रहे हैं, तो उसको बिना इंटरप्रिटेशन के अगर हम सुनेंगे तो हमें सही नॉलेज मिलेगा। और फिर भगवान ने यहाँ पे ये भी बताया कि 7 चैप्टर में कि जो लोग अध्यात्म में इंटरेस्टेड होते हैं, ऐसे बहुत रेयर, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धे, ऐसे बहुत रेयर होते हैं और उसमें से बहुत कम है जो भगवान को वास्तविकता में जान पाते हैं।
और फिर भगवान अपने बारे में डिटेल्स बताते हैं, प्लस उनका कनेक्शन दूसरी चीजों से कैसा है। फॉर एग्जाम्पल भगवान बताते हैं कि ये जो 8 प्रकृति ये 8 अलग-अलग तत्व हैं, जिनको हम पंच महाभूत भी बोलते हैं, प्रकृति है, जिसको अपरा प्रकृति कहा गया है। सो ये अपरा है, इसमें वाटर, एयर, फायर, ईथर एंड अर्थ, ये 5 ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, 3 सटल एलिमेंट्स हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। और उनसे सुपीरियर परा प्रकृति क्या है? सोल, जीव, वो उससे सुपीरियर है, उसको परा प्रकृति कहा गया है। और उसका पर दोनों का ओरिजिन कौन है? कृष्ण है। प्रभवः और मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। भगवान बोलते हैं कि मुझसे सुपीरियर कोई भी नहीं है। सो मैटर से ऊपर माइंड है, माइंड से ऊपर इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस से ऊपर सोल, और सोल से ऊपर परमात्मा या सुपर सोल कृष्ण वो हैं, और उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। और कोई भी नहीं मतलब कि इवन अन्य कोई भी नहीं है, ना उनके बराबर है। तो जैसा हमने बाद में देखा था कि इवन जो अन्य देवी देवता हैं वो भी उनसे नीचे हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं सबको एक मोती में जैसे धागे में पिरोए हुए मोती रहते हैं माला, उस प्रकार से मैं सबको जोड़ के रखता हूँ। तो वो धागा दिखता नहीं है, भगवान हमें दिखते नहीं, पर एवरीथिंग इज रनिंग बाय हिज एनर्जी। और भगवान को कैसे हम नेचर में देख सकते हैं, ये हमने सुना था कि हम पानी पी सकते हैं। जब पानी पीते हैं तो पानी का टेस्ट, या हम स्मेल कर रहे हैं कुछ भी, हम कुछ भी देख रहे हैं, तो लाइट, तो वो लाइट कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। तो हर जगह नेचर में हम भगवान को देख सकते हैं, और भगवान की वंडरफुल अरेंजमेंट्स को देख सकते हैं कि कैसे एवरीथिंग इज सो प्रिसाइज इन द नेचर। उसके जैसे साइंटिस्ट का एक आर्गुमेंट होता है कि ये एवरीथिंग केम बाय चांस, पर हम बोलते हैं कि इवन कई साइंटिस्ट बोलते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल कि ये जो परफेक्ट अरेंजमेंट्स हैं चीजों के वो चांस से आ सकें। एवरीथिंग हैज टू बी इज डिजाइंड बाय सम सुपीरियर इंटेलिजेंस, सो देयर हैज टू बी ए इंटेलिजेंट डिजाइनर। जो हमें यहाँ पे भगवत गीता बता रही है कि वो इंटेलिजेंट डिजाइनर कौन है? वो कृष्ण है। सारी एबिलिटी, सारे चीजों का जो सोर्स है वो भगवान है, कृष्ण है। और भगवान मोड्स का भी जो 3 गुण हैं, हर चीज का सोर्स भगवान है, पर कृष्ण मोड्स के अंडर में नहीं आते। और फिर हमने सुना था भगवान बोलते हैं कि ये मोड्स को पार कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, पर जो मेरी शरण लेता उसके लिए इन मोड्स को पार कर पाना बहुत आसान है। तो अगर हमारी लाइफ में चैलेंजेस हैं, जो सभी की लाइफ में होते हैं, तो भगवान की शरण लेके हम उसको बहुत आसानी से पार कर सकते हैं चैलेंजेस को। फिर भगवान ने बताया था कि 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण लेते हैं, और 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं। सो जो लोग आउट ऑफ प्राइड या एरोगेंस, दोज हु थिंक दे नो बेटर, दे आर द सुप्रीम, या लोग यही समझते कि मैं ही भगवान हूँ, ऐसे भी लोग हैं जो ये समझते कि हम सब भगवान हैं। बट दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर हम डेफिनेशन भी देखें, अभी तक हम जो देख रहे हैं उस हिसाब से वी डोंट नो एवरीथिंग, वी कैन नॉट क्लेम एनीथिंग। हम कोई, हमारे पास कोई एक दो कुछ छोटी मोटी पावर्स हो सकती हैं, बट नॉट मच। So we cannot claim. It is very interesting how we can even think that we are God. क्योंकि हम कैसे इतने असहाय कैसे हो सकते हैं अगर हम भगवान हैं तो। पर फिर भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं, पर वो लोग भगवान की शरण नहीं ले सकते। पर कुछ 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण ले सकते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। तो उसमें श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक आता है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। कि व्यक्ति की अगर कुछ कामना हो या ना हो, सारी कामनाएं हो जीवन में, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, जो संतुष्ट हैं, जैसे ज्ञानी यहाँ पे वर्ड यूज करा है, जो उसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो जानता है कि भगवान सुप्रीम है, तो इसलिए वो उनके से कनेक्ट करता है। कुछ लोग हैं जो कुछ चाहते हैं, हमारी लाइफ में हमें बहुत कुछ चाहिए तो भी, और अगर हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम संतुष्ट हैं तो भी, बोलते हैं कि तीव्र भक्ति करना बहुत जरूरी है। तीव्र मतलब कि ऐसा ऑर्डिनरी नहीं कि हाँ ठीक है वंस इन अ वाइल, जो आज हम और देखेंगे उसको भगवान 8th चैप्टर में इन चीजों के बारे में थोड़ा सा और बोलेंगे, अबाउट रिमेम्बरिंग हिम। सो तीव्र भक्ति करें। सो इस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।
and for that we don't have to leave anything. That's what we will discuss in chapter 8 also. So फिर उसके बाद वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, भगवान बोलते हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि बहुत जन्मों के बाद भी ज्ञानी वो मेरी शरण लेता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि भगवान सब कुछ है, और इस प्रकार से वो शरण लेता है भगवान की। फिर हमने 20 to 25 वर्ष में देखा था कि देवी देवताओं की जो पूजा अर्चना करते हैं वो उनको भगवान अल्प बुद्धि वाले बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें बुद्धि तो है, कम से कम बेहतर है जो कुछ भी नहीं करे, जो नास्तिक है उनसे तो मच बेटर है। पर भगवान बोलते हैं कि जब वो जो फल देते हैं अन्य देवी देवता, वो टेम्पररी होता है, तद भवति अल्प मेधसाम। तो क्योंकि वो टेम्पररी फल देते हैं जो भगवान देते हैं। और 8 चैप्टर में फिर उस चीज पॉइंट को वापस से थोड़ा सा लेके आएंगे भगवान, कि जो उनके पास जाता है वो परमानेंट इटर्नल फल मिलता है उसको। तो इसलिए वी शुड अप्रोच कृष्ण। जैसे कहते हैं कि एक एग्जाम्पल दिया जाता है श्रीमद् भागवतम में भी, सॉरी ये थोड़ा सा लास्ट चैप्टर से और वो कर रहा हूँ, पर इट्स इम्पोर्टेंट, कि भगवान बोलते हैं, सॉरी श्रीमद् भागवतम में आता है कि किस प्रकार से, जैसे यथा तरोर मूल निषेचन तप्यन्ति यत् स्कंद भुजोपशाखा, कि कैसे, जैसे एग्जाम्पल दिया एक पेड़ का, कि एक पेड़ में अगर हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो उसकी हर शाखा को, हर उसकी पत्ती को, हर फूल फल सबको नरिशमेंट मिल जाता है। हमको हर पत्ती और फूल और फल और उनको अलग अलग पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार से जब भगवान कृष्ण की सेवा की जाए तो हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, वो अन्य देवी देवता हों या अन्य लोग हों, हमारा परिवार हो, सब हो। तो हमारी उनके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमको ऐसा रिस्पॉन्सिबल एक्ट करना है, परंतु फोकस होना चाहिए, केंद्र में होने चाहिए कृष्ण। तो वो अगर हम करते हैं तो सब सेटिस्फाई हो जाते हैं। इस प्रकार से फिर लास्ट में 29th और 30th वर्ष में 7 चैप्टर के, अगर मुझे मेरी स्क्रीन दिख रही हो तो आपको दिखेगा, अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे थे। और वो जो प्रश्न पूछे थे उसमें वो पूछते हैं कि ये ब्रह्म, सॉरी कृष्ण, सॉरी लास्ट में कृष्ण जो बता रहे हैं उसी में वो बताते हैं कि ब्रह्म क्या है, कि जो मेरी शरण लेते हैं वो ब्रह्म है, या कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और किस प्रकार से कोई मुझे याद करते हुए अपना, जो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त अचेतसः, कि जो मेरी मुझे सोचते हुए अपने अंत में समय में मुझे सोचता है तो वो मुझे प्राप्त करता है। तो ये इस प्रकार से भगवान ने कुछ कमेंट किया था, कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस की थी। तो अब 8th चैप्टर में कृष्ण अर्जुन प्रश्न से चालू करते हैं। वो पूछते हैं थोड़ा डिटेल कि ये वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये ब्रह्म क्या है, क्योंकि अगर हम 7 चैप्टर में वापस जाएं तो ये वर्ड्स भगवान ने यूज किए थे 29th और 30th वर्ष में, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, ये सब वर्ड यूज किए। तो अर्जुन उनके और डिटेल पूछ रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और ये सेल्फ क्या है, सॉरी ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और कर्म क्या है। उसके अलावा अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ कौन है, और जो इस देह में रहता है। और फिर अंत समय में प्रयाण काले च, कि जब हमारा अंत होता है डेथ के समय पे, हम कैसे भगवान को याद कर सकते हैं। तो ये प्रश्न अर्जुन थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं। तो 8th चैप्टर में भगवान 3rd और 4th वर्ष में पहले तो जो करीब 8 क्वेश्चंस हैं, तो उस 8 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चंस का आंसर तो शॉर्ट में देते हैं। और जो 8th चैप्टर है, वो जो 8वां क्वेश्चन है अबाउट डेथ, हाउ टू रिमेम्बर गॉड एट टाइम ऑफ डेथ, उस पे फोकस करते हैं। उसकी काफी डिटेल्स यहाँ पे बताते हैं।
So we'll just go through these verses क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा चैप्टर है. There are 30 verses, 28 verses I think. So 28 verses में हम देखेंगे कि कुछ important principles यहाँ पे भगवान बताएंगे, especially focusing on remembering Krishna or remembering God at the time of death and all the times. तो स्टार्ट करते हैं कि ब्रह्म का वो देते हैं कि अक्षरम ब्रह्म परमम, कि जो अक्षर है मतलब जो इनडिस्ट्रक्टिबल है वो ब्रह्मन है. यहाँ पे एक ये जो ब्रह्म वर्ड है इसको समझना जरूरी है क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है. ये शायद एक बहुत फेमस वर्ड भी है पर कंफ्यूज भी लोग हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रॉपर सही अगर सोर्स से नहीं सुनते हैं तो जो बताते हैं कि जो जैसे ब्रह्म, एक आपने शायद ये वर्ड सुना होगा, फ्रेज ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जो जिसका कुछ लोग ऐसा मतलब निकालते हैं कि ब्रह्मन सत्य है, ट्रूथ है, और बाकी जो जगत हम देख रहे हैं वो सब मिथ्या है, मतलब फॉल्स है. तो ये कहीं पे उपनिषद में ये सेंटेंस आता है, पर हमको भगवत गीता की लाइट में उसको देखना जरूरी है कि ब्रह्म का मतलब 4th चैप्टर में भी आया था और अभी फिर आ रहा है. भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्म का मतलब होता है जो इनडिस्ट्रक्टिबल है, जो इटर्नल है. तो जो जीव है वो भी इनडिस्ट्रक्टिबल और इटर्नल है, तो इसलिए उसको भी ब्रह्म कहा जाता है. और भगवान को परम ब्रह्म कहा जाता है. परम ब्रह्म मतलब जो सुप्रीम इटर्नल है. ऐसा ही एक श्लोक और आता है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, कि किस प्रकार से बहुत सारे नित्य हैं, उसमें से एक नित्य है जो स्पेशल है. जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि जीव और भगवान, इन दोनों में अंतर है. ये हम 4th चैप्टर, 5th चैप्टर, 6th चैप्टर हर उसमें देखते आ रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस डिफरेंस बार बार बताया जा रहा है कि तो ब्रह्म और परम ब्रह्म इसमें अंतर है. ब्रह्म का मतलब हम जीव जो कि इटर्नल है, स्पिरिचुअल नेचर है जिसका, उसको भी ब्रह्म कहा जाता है. पर इसका ये मतलब नहीं कि वो परम ब्रह्म है या वो भगवान है या वो सब कुछ, सब चीजों का कंट्रोलर है, क्योंकि हमें पता है, जैसे हमने पहले बात करी, कि हम सुप्रीम नहीं है, हम स्पिरिचुअल हैं और पर सुप्रीम नहीं है. और जैसे लोग बोलते हैं जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या. सत्य मतलब होता है इटर्नल, सत मतलब इटर्नल, जो आगे भी आएगा 16 चैप्टर वगैरह में, कि सत मतलब इटर्नल, मतलब जो कभी खत्म नहीं होने वाला. ट्रुथ, ट्रुथ विद अ कैपिटल टी. सो सत्य, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या. तो जगत मिथ्या नहीं है, टेम्पररी है. मिथ्या मतलब जैसे मैट्रिक्स मूवी का आपने सुना होगा कि मैट्रिक्स में जैसे बताया कि हम जो सब कुछ देख रहे हैं वो इल्यूजन है, मतलब वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता. हमको लग रहा है कि ऐसा है, पर एक्चुअली ऐसा है नहीं. ऐसा लोग बोलते हैं कि उसका मतलब ये है वंदे से जगत मिथ्या, पर एक्चुअली जगत मिथ्या नहीं, क्योंकि ये ट्रू है. अगर हम देखें कि हम कोई सी भी चीज को, अगर कोई हमारे सामने, आपके फोन आपने पकड़ रखा है, लैपटॉप है या बॉटल है कोई, या कुछ भी चीज है, इवन हमारी बॉडी को हम पकड़ेंगे तो वी कैन सी इट्स ट्रूथ, राइट? इट्स ट्रू, इट एग्जिस्ट, इट्स नॉट फॉल्स, इट्स टेम्पररी. टेम्पररी है, ये हमें पता है, हमने शुरू से ही सुना 2nd चैप्टर से ही कि हाँ, जो भी चीज आई है वो खत्म हो जाएगी, उसका टेम्पररी है, ये शरीर खत्म हो जाएगा, पर जीव, सोल, वो कभी खत्म नहीं होगा. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इस पे थोड़ा फोकस किया. प्लस साथ ही एक और इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्म और ब्रह्मा, जो हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जो देव हैं, ब्रह्मा, जिनको भगवान ब्रह्मा भी बोलते हैं, पर भगवान इन द सेंस कि हम भगवान को ओवर यूज कर देते हैं इस टर्म को, पर हम से कि ब्रह्मा जी जो देवता हैं वो अलग हैं, ब्रह्मा अलग है और ब्रह्म यहाँ पे जो कहा गया है वो अलग है. तो आई होप ये डिस्टिंक्शन क्लियर है. कभी कभी लोग ये भी मानते हैं कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म का मतलब कि एक लाइट है, जो मतलब कि जो सुप्रीम ट्रूथ है, वो परम सत्य है, वो एक सिर्फ लाइट है. पर यहाँ पे हम आगे पूरी भगवत गीता में देख रहे हैं कि परम सत्य वो सिर्फ लाइट नहीं है. लाइट का मतलब होता है कि उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, या उसमें कॉन्शियसनेस है पर फीलिंग्स नहीं है.
पर हम यहाँ पे देख रहे हैं भगवान बोल रहे हैं कि मैं, हर जगह बोल रहे हैं कि आई डू दिस, आई, और आगे और बताएंगे अपनी फीलिंग्स के बारे में भगवान बताएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्म या परम ब्रह्म जिसको हम लाइट समझते हैं, वो लाइट नहीं है, देयर इज मच मोर देन लाइट। और ये चीज 10th 11th चैप्टर में और आगे आएगी कि भगवान की जो परम सत्य है उसके 3 फेजेस में उसको या 3 लेवल्स पे रियलाइज किया जा सकता है। तो सबसे जो निचला लेवल है वो है परम ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति जिसको बोलते हैं। ब्रह्म ज्योति आपने नाम सुना होगा शायद। वो ब्रह्म ज्योति जो है, सिर्फ लाइट, दैट्स ओनली अ वेरी प्रिलिमिनरी रियलाइजेशन ऑफ द सुप्रीम। उसके बाद परमात्मा और भगवान, ये हम आगे डिस्कस करेंगे दूसरे चैप्टर्स में। तो ये ब्रह्म के बारे में बताया। फिर अध्यात्म मतलब जो इटर्नल नेचर है, मतलब एक्चुअली हमारा स्वभाव क्या है, आध्यात्मिक स्वभाव है। मतलब एक्चुअली जो जीव है वो मटेरियल वर्ल्ड से आइडेंटिफाई कर रहा है। हमें लग रहा है कि हमारा स्वभाव है कि मैं गुस्सा बहुत हो जाता हूँ, पर ये टेम्पररी स्वभाव है। वास्तविक स्वभाव क्या, या अगर कई बार हम स्वभाव की बात नहीं करें, रिलीजन वर्ड की बात करें, जो धर्म की बात हम यहाँ पे करते हैं कभी कभी लोग, तो धर्म का मतलब हम समझते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब धर्म है। पर एक्चुअली हम देखा जाए तो वो टेम्पररी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक हिंदू अपना धर्म बदल लेता है, एक मुस्लिम अपना धर्म बदल लेता है। तो वो धर्म बदला जा सकता है जो ये टेम्पररी, तो उसको धर्म नहीं बोलते। धर्म का मतलब होता है जो स्वभाव, जो नेचर होता है किसी चीज का। जैसे शक्कर का स्वभाव क्या है, मीठा होना। अगर वो मीठी नहीं है तो वो शक्कर नहीं है। या मिर्ची का स्वभाव है तीखा होना, या जिससे जले मुंह। अगर वो तीखी नहीं है तो वो मिर्ची नहीं है। तो इसी प्रकार से हर चीज का स्वभाव होता है। जीव का स्वभाव है सेवा करना। तो ये जीव का वास्तविक स्वभाव है और वो उसका वास्तविक धर्म है। सो अध्यात्म की जब हम बात करते हैं तो अध्यात्म का मतलब सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है कि हम आध्यात्मिक, जैसे भगवत गीता पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं तो हम कुछ थ्योरी पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली हम उसको ये पढ़ रहे हैं कि कैसे हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जो हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल है बहुत, कि हाँ, हाउ वी कैन सी गॉड इन नेचर, हाउ वी कैन कनेक्ट विथ नेचर, हाउ वी कैन कनेक्ट विथ पीपल, हाउ वी कैन गो बियॉन्ड द जजमेंट्स ऑफ द बॉडी। तो ये सब चीजें हम देख रहे हैं कि इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, हाउ भगवत गीता कैन बी अप्लाइड इन आवर लाइफ। फिर उसके बाद कर्म। तो अभी हमने ब्रह्म की बात करी, स्वभाव, अध्यात्म की बात करी। अब जो एक्शन है, मतलब कर्म है, कि जो भी शरीर से संबंधित चीजें होती हैं वो कर्म होता है, क्योंकि वो जीव को बांध के रखता है। आगे देखेंगे 8 चैप्टर में। ये हमने पहले बात करी कि वास्तविकता में हम जो चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, कि हम इस शरीर से बाहर निकल सकें। इस शरीर के जो शरीर का जो चक्र है, कर्म का जो चक्र है, उससे बाहर निकल सकें। जो बांध के रखता है वो कर्म है। और जो हमको, हम एक्टिविटीज करते हुए भी, पर अगर हमारी कॉन्शियसनेस भगवान से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, तो वो कार्य अकर्म हो जाता है। अकर्म मतलब जिसका हमें रिएक्शन नहीं लगता। कर्म का मतलब हमें रिएक्शन लगता है। फिर उसके बाद आगे अधिभूत। अधिभूत मतलब जो ये फिजिकल नेचर है। मैं लेट मी प्ले दिस, इट्स नाइस वर्ब, कि इसमें कुछ कुछ नाइस इमेजरी है कि जो जैसे हमने बात करी कि ये जो अधियज्ञ है, अधिभूत के बारे में बताया गया कि जो नेचर है, सॉरी, मटेरियल नेचर है, वो अधिभूत कहलाता है। अधिभूत का मतलब कि जहाँ पे जो 8 एलिमेंट्स की हमने बात करी थी, वो अधिभूत है। जो मटेरियल मैनिफेस्टेशन है, इसको पंच महाभूत जैसे बोलते हैं कभी कभी। जो 5 एलिमेंट्स है, पंच तत्व बोलते हैं ना, शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। जो पंच तत्व है, एयर, वाटर, फायर, ईथर, अर्थ, सो ये पांचों, ये सब जो चीजें हैं फिजिकल नेचर, ये अधिभूत है। और जो अधिदैव कौन है, अधिदैव भगवान बताते हैं कि जो यूनिवर्सल फॉर्म है भगवान का, जिसमें सारी देवी देवता आ जाते हैं, सन और मून ये सब आ जाते हैं, वो अधिदेव है। ये यहाँ पे दिखाया गया है। ये एक प्रकार से ये
स्पिरिचुअल नेचर है भगवान का। सो इसको बताया गया है अधिदेवा। फिर उसके बाद बताते हैं कि अधियज्ञ कौन है? जो परमात्मा है, जो मैं, भगवान बोल रहे हैं मैं जो सभी के हृदय में उपस्थित हूँ परमात्मा रूप में, वो अधियज्ञ है। जैसे हमने 3rd चैप्टर में बात करी थी, भगवान बोलते हैं कि यज्ञ की तरह कर्म करो, सारे कर्म यज्ञ की एक सैक्रिफाइस की तरह करो। और वो सैक्रिफाइस का एन्जॉयर कौन है? वो हमने सुना था कि वो भगवान है 7th चैप्टर में, कि सारे यज्ञों का भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों का भोक्ता कौन है? भगवान है। सो अधियज्ञ। उसके बाद जब हम देखेंगे कि ये जो 8th चैप्टर है, 5th से लेकर और आखिरी तक भगवान ये बता रहे हैं कि स्मरण कि शरीर छोड़ते समय क्या याद रखना चाहिए, जो अर्जुन का क्वेश्चन था, और कैसे याद रख सकते हैं भगवान को। तो भगवान बोल रहे हैं कि जब जो व्यक्ति अंत काले में जब भी अपना शरीर छोड़ता है, उस समय में अगर वो मुझे याद करता है तो वो अ, मेरा नेचर उसको प्राप्त करता है, मद भावम, मेरा भाव प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सो कोई सोच सकता है कि ठीक है, जैसे कि अगर हम को अभी भगवान को याद करने की ज़रूरत क्या है? अभी जब हमारा अंत समय आएगा, तब हम भगवान को याद कर लेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे अजामिल का ये दिखाया गया है। अजामिल के बारे में बताया गया है कि एक नाइस स्टोरी, कि जब अजामिल एक साधारण व्यक्ति था, बोल सकते हैं, जिस जो बहुत सारी अलग-अलग प्रकार की चीज़ें करता था अपने, या बोल सकते हैं कि बहुत सारे उसने पाप कार्य भी किए, और उसका एक लड़का था जिसका नाम था नारायण, और वो अपने लड़के से बहुत अटैच था। तो जब आखिरी समय में, क्योंकि उसने बहुत सारे पाप कार्य करे, तो यमदूत उसको लेने के लिए आए। तो जब यमदूत लेने के लिए आए, तो आखिरी समय में व्यक्ति क्या करता है? वो उस चीज़ को याद करता है जो उसको सबसे ज़्यादा प्रिय होती है, जिससे वो सबसे ज़्यादा अटैच्ड रहता है। जो उसने जीवन भर याद किया है, वो ही उसको आखिरी समय में याद आता है। तो उसने नारायण, नारायण पुकारा, पर क्योंकि नारायण का नाम इतना शक्तिशाली है, तो नारायण के दूत, यानी जो विष्णु दूत हैं, वो आ गए वहाँ पे अजामिल को बचाने के लिए या रोकने के लिए। तो इसी प्रकार से जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, भगवान बोलते हैं कि अ, आखिरी समय में मेरा ध्यान करो। पर आखिरी समय में हम भगवान का ध्यान कब कर पाएँगे? जब हमने जीवन भर भगवान का ध्यान किया होगा। अगर हम सिर्फ़ आखिरी समय में सोचेंगे कि हम आखिरी समय में भगवान का याद कर लेंगे, अभी तो जो करना है करो, तो वो नहीं होगा उस प्रकार से। जैसे हमने 6th चैप्टर में भी देखा कि माइंड हर जगह भागता है। माइंड को अगर हमें कंट्रोल करना है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लाइफ भर, कि हम भगवान को याद रख सकें। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं कि पहली बात तो ये बोलते हैं कि जो भी चीज़ हम आखिरी समय में याद रखेंगे हमारी लाइफ जीवन को छोड़ते हुए डेथ के टाइम पे, हमको वैसा ही अगला शरीर मिलेगा। सो ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमारा अगला शरीर, क्योंकि रीइंकार्नेशन होता है, ये सिर्फ शास्त्र नहीं बोल रहे हैं, ये एक्चुअली साइंस भी बोल रहा है। क्योंकि देयर आर सो मेनी केसेस, डॉक्टर इयान स्टीवेंसन हैं, जिन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे केसेस ऑफ रीइंकार्नेशन उन्होंने डॉक्यूमेंट किए हैं, जिसमें कि ये बताया गया है कि व्यक्ति का रीइंकार्नेशन होता है। एक शरीर से व्यक्ति छोड़ता है और दूसरे शरीर मिलता है। और हमारे शास्त्रों में तो कोई उदाहरण है ही, पर हम यहाँ पे देखते हैं कि साइंस भी अभी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो उनसे भी ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअली बॉडी और सोल अलग है, और जब सोल बॉडी को छोड़ता है तो वो नेक्स्ट बॉडी में जाता है। अब वो बॉडी कुत्ते की भी हो सकती है, बिल्ली की भी हो सकती है, किसी भी जानवर की हो सकती है। जो चीज़ हम सोचेंगे, उस तरीके का शरीर हमको मिलेगा। कभी-कभी ऐसा फनी ह्यूमरस उसमें ये भी कहा जाता है कि जैसे अगर हमारा कोई दुश्मन है और हम पूरे टाइम हमारे दुश्मन के बारे में सोच रहे हैं, तो और अगर डेथ के टाइम पे भी हम दुश्मन के बारे में सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारा जो अगला जन्म है वो दुश्मन के ही घर में हो जाए। या जैसे अगर हम वो बात करें कि 2 देश हैं जिनकी आपस में दुश्मनी है। सो लेट्स से इंडिया और पाकिस्तान है, और वैसे तो इंडिया पाकिस्तान में दुश्मनी नहीं है, पर कुछ लोग जैसे पाकिस्तान को हमारा दुश्मन मानते हैं।
तो पाकिस्तान, अगर वो व्यक्ति पूरे टाइम पाकिस्तान के से दुश्मनी के बारे में सोचेगा और डेथ के टाइम में वो मान लो सोल्जर है या कोई भी है, तो उसको हो सकता है कि नेक्स्ट लाइफ पाकिस्तान में मिल जाए, तो वो पाकिस्तानी बन जाए। तो ऐसा पॉसिबल है। सो दैट्स हाउ इट इज अ पॉसिबिलिटी कि व्हाटएवर स्टेट ऑफ बीइंग वन रिमेंबर्स व्हेन ही क्विट्स हिज बॉडी, दैट स्टेट ही विल अटेन विदाउट फेल। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी डेथ कब आएगी, क्योंकि हमको लगता है, एक युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछा गया था यक्ष ने, बहुत सारे प्रश्न पूछे थे इंटरेस्टिंग, और सबसे एक प्रश्न पूछा कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस दुनिया में क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हर व्यक्ति देख रहा है कि मेरे जो रिलेटिव्स थे, जो ओल्ड थे, उनकी डेथ हो गई मेरे आसपास लेफ्ट एंड राइट। स्पेशली अभी कोरोना के टाइम में हमने देखा कि लेफ्ट एंड राइट सो मेनी पीपल लेफ्ट देयर बॉडी, उन्होंने जिनका शरीर छोड़ दिया, उनकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गए। पर व्यक्ति को क्या लगता है? हर व्यक्ति को लगता है कि मेरी मृत्यु नहीं आएगी। हम जिस प्रकार से जीवन जीते हैं, वी डोंट लिव एज इफ वी आर गोइंग टू डाई, वी कैन डाई एट एनी टाइम। तो हमें तो पता भी नहीं कि हमारी डेथ कब आएगी। तो भगवान बोलते हैं, सिर्फ वही एक लॉजिक नहीं है, बट एनीवे, जैसे हमने पहले भी बात करी कि हम उस चीज को याद रखते हैं जो हमने लाइफ भर प्रैक्टिस किया है, या जिस चीज से हम सबसे ज्यादा अटैच्ड हैं, वो चीज हमको एंड टाइम में याद रहेगी। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमको याद रखना चाहिए भगवान को। कृष्ण बोलते हैं कि 9th वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बोल रहे हैं, सॉरी 8th 7th वर्स, कि इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, कि तुम पूरे समय मेरा ध्यान करते हुए युद्ध करो। अर्जुन को ये बोल रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि तुम कभी कभी या तो युद्ध करो और या फिर अलग से बैठ के मेरा ध्यान करो, युद्ध करते हुए मेरा ध्यान करो। सो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस कि हम अपने कार्य को करते हुए कैसे भगवान को याद रख सकते हैं। सो दैट्स नॉट इजी टू डू अनलेस वी आर अटैच्ड टू कृष्ण। जैसे कृष्ण ने पहले भी बोला कि हाउ कैन यू रिमेम्बर, हाउ कैन यू रिमेम्बर मी। तो भगवान बोल रहे हैं 7th चैप्टर में शुरुआत उन्होंने किसी मैयासक्त मना पार्थ, मुझसे आसक्त होगे तो तुम मेरा चिंतन कर सकते हो। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं अर्जुन को कि पूरे समय मेरा चिंतन करते हुए तुम युद्ध करो। तो हमारी प्रैक्टिकली कि हम कैसे कर सकते हैं, हमारी जो एक्टिविटीज हैं, अगर वो हम भगवान के लिए कर रहे हैं, अगर हम वी आर डूइंग थिंग्स फॉर कृष्णा, मतलब कि हम हमारी जो गोल है वो क्लियर है हमको, तो हमारी एक्टिविटीज को हम उससे अलाइन कर सकते हैं गोल से, कि हाउ आई कैन कनेक्ट। योग का मतलब, जैसे हमने बोला था, योग का मतलब होता है कनेक्ट। सो हाउ आई कैन कनेक्ट, हाउ आई कैन कनेक्ट विद कृष्णा। बार बार अपने मन को यहाँ पे लेके आना है हमारे गोल पे, यस दिस लाइफ, ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ हमें मिला है, जो हमने जैसे बात करी कि हमको अलग अलग योनि में जीव घूम रहा है, अगर उसको मनुष्य जन्म बहुत रेयरली मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। इस मनुष्य जन्म में अगर हमने सिर्फ वही चीजें करने में बिता दी जो बाकी जानवर भी कर रहे हैं, तो फिर हमारे में और अन्य एनिमल्स में डिफरेंस नहीं हुआ कुछ। सो मनुष्य के लिए स्पेशली ये जो फैसिलिटी दी गई है कि वो इंटेलिजेंट है, वो सोच सकता है कि हाँ मेरी लाइफ का एम क्या है, जानवर ऐसा नहीं सोच सकते। सो वी हैव टू मेक अ गोल इन आवर लाइफ, एंड दैट गोल इज टू connect with Krishna so that we can go back to the spiritual world in next life। जैसा इस 8th चैप्टर में बताया गया है कि भगवान बोलते हैं कि अगर तुम मेरे बारे में सोचते रहोगे तो यू कैन अटेन मी विदाउट डाउट। एंड ही सेज अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास करेंगे हम किस चीज का, कि कहीं और हमारा मन नहीं जाए। बार बार हम हमारे मन को लेके आए कि हाँ मेरा, हम फेल होंगे, जैसे हमने बोला था माइंड भागेगा, पर उसको हम लेके आए कि नहीं, आई हैव टू कनेक्ट विद कृष्ण, दिस लाइफ आई हैव टू डेडिकेट फॉर सर्विंग कृष्णा। एंड सर्विंग कृष्णा इज प्रैक्टिकल, जैसे मैंने बताया कई बार कि ऐसा नहीं कि हमको चीजों को छोड़ना है और फिर हमको मंदिर में जाके रहना तो हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। पर एक्चुअली हम हमारे डेली के कार्य करते हुए, स्टडीज है, बिजनेस है, ऑफिस है, जॉब है, ये सब करते हुए हम भगवान को याद कर सकते हैं और हम उनको रीच कर सकते हैं। किस तरीके से उनको याद कर सकते हैं, क्या उनका नेचर है, वो भगवान 9th वर्स में बता रहे हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स, आई विल सिंग दिस, इट्स अ वेरी नाइस
मेलोडी। कविं पुराणम् अनुशासितारं मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। तो भगवान बता रहे हैं कि हम कैसे भगवान को क्या समझ सकते हैं कि वन शुड मेडिटेट अपॉन हिम हु नोज एवरीथिंग। कवि मतलब सिर्फ पोएम पोएट नहीं, कवि मतलब जो सब कुछ जानता है, जिसके अंदर नॉलेज है। पुराणम जो पुरातन ओल्डेस्ट है, मतलब कि इटर्नल है एक प्रकार से। हु इज द कंट्रोलर और हु इज स्मॉलर देन द स्मॉलर। अनोरणीयम मतलब जो अणु से भी छोटा है, और मेंटेनर है हर चीज का। वो जैसे हमने बात करी थी चेतनस चेतना नाम, जो भगवान है वो सभी के मेंटेनर हैं, सबको मेंटेन करने वाले भगवान हैं। So, who is maintainer of everything, who is beyond all material conception, who is inconceivable, अचिंत्य है। क्यों? क्योंकि हम अपने मन से भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान बता रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि वो कैसे दिखते हैं, क्या उनको पसंद है। आगे आएगा 9 चैप्टर में कि व्हाट ही लाइक्स, व्हाट ही डजंट लाइक। ही इज टेलिंग एवरीथिंग। सो वी बट हमारे मन से हम नहीं समझ सकते। ही इज अचिंत्य। एंड रूप मतलब कि इज अ पर्सन हु इज डोंट हैव अ मटेरियल बॉडी। भगवान का जो रूप है वो दिव्य है। भगवान ने बोला था जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि मेरे जो जन्म कर्म रूप हैं ये सब दिव्य हैं। एंड आदित्य वर्णम, जिनका शरीर एकदम चमकदार है सूर्य की तरह। और तमसा परस्तात्, जो इस मटेरियल नेचर से ट्रांसेंडेंटल है। इस प्रकार से हम भगवान को याद रख सकते हैं। फिर भगवान 10th वर्ष से 14th वर्ष तक एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं योग मिश्र भक्ति का। योग मिश्र भक्ति मतलब कि व्यक्ति भक्ति तो कर रहा है भगवान की सेवा, पर साथ में योग भी प्रैक्टिस कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि जो अपने मन को भगवान में केंद्र करता है, अपनी आंखों को अपनी जो ध्यान है उसको अपने आंखों के बीच में आईब्रोज पे केंद्रित करता है, और योग के साथ एक अनडिविएटेड माइंड के साथ मुझ में भक्ति के साथ लगता है, वो डेफिनेटली भगवान को प्राप्त करता है। जो वेदों को पढ़ता है, जो ओम का उच्चारण करता है, और जो संन्यास ग्रहण करता है, वो ब्रह्मन को प्राप्त करता है। इस प्रकार से भगवान इसको बता रहे हैं कि एक योग मिश्र भक्ति, कि किस प्रकार से अपनी सेंसेस को जो ये जो षट चक्र योग होता है, जिसमें हमारे जो कुंडलिनी जागरण बोलते हैं, या इस प्रकार की चीजों को करते हुए, ये हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है या हमें लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि भगवान उससे बेटर और इजियर वे और फास्टर वे हमको बताएंगे, और बता भी चुके हैं पहले भी, और 9 चैप्टर में और आगे और बताएंगे कि जो यहाँ पे बताया गया है कि 14th वर्स ऑनवर्ड भगवान बोलते हैं कि जो मुझे याद करता है विदाउट डिविएशन पे, जो भक्ति के साथ वो मेरी सेवा करने में लगा रहता है, वो मुझे आसानी से प्राप्त कर लेता है। सो देयरफॉर जैसे कई बार ये आता है कि अगर हम थोड़ा पीछे जाएं कि कई सारे योग हैं, अष्टांग योग की बात करी, ज्ञान योग, कर्म योग। इन सब योगों में से भगवान ये नहीं बोलते कि सारे योगों का सेम जो रिजल्ट है वो सेम है इन द सेंस कि उनकी प्रोसेस, कई बार लोग बोलते हैं कि यतोमत तत्वपत, की कोई सा भी प्रोसेस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमको फाइनली हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। पर ऐसा नहीं है। हमने पहले भी बात करी कि अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में हमारा डेस्टिनेशन है, तो अगर हम साउथ जाएंगे तो ऐसा नहीं कि हम नॉर्थ में पहुंच जाएंगे अपने आप, या सेम डेस्टिनेशन पहुंचेंगे। अगर हम अलग अलग पाथ पे जाएंगे, अलग अलग रास्ते पे, तो अलग अलग जगह पहुंचेंगे। सो दैट्स नॉट अ लॉजिकल कंक्लूजन। भगवान ये बोलते हैं कि स्टेप्स हैं। अगर हम ज्ञानी हैं, वो भी आखिरी में भगवान की शरण लेता है, पर कई कई जन्मों के बाद, जैसा हमने 7 चैप्टर में सुना था, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि कई कई जन्मों के बाद ज्ञानी मेरी शरण लेता है। या योगियों में भगवान बोलते हैं सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? योगी नाम अपनी सर्वेशम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, कि जो श्रद्धा के साथ मेरा भजन करता है वो सबसे बड़ा योगी है। भगवान खुद बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपना उसमें इंटरप्रिटेशन लगा रहे हैं। सिंपल संस्कृत कोई भी समझ सकता है। योगी नाम अपनी सर्वेशम मदगतेन अंतरात्मना,
जो मेरा चिंतन कर रहा है, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता, वो मेरे हिसाब से सही सबसे बुद्धिमान है, सबसे बड़ा योगी है। तो इवन जैसे पहले भी उसके पहले बताया कर्मिभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतो अधिका, कि ज्ञानी से भी बढ़कर योगी है और कर्मी से भी बढ़कर योगी है, और इन योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो भक्ति योग कर रहा है। तो यहाँ पे 14 से लेके 16 वर्ष तक भगवान यही बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो मुझे भक्ति के साथ भक्ति के साथ मुझे अप्रोच करता है, अगर हम वर्सेस देखें तो वहां पे क्या बोल रहे हैं कि जो अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश, जो मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं बहुत आसानी से मैं सुलभ हो जाता हूँ, बहुत आसानी से मुझे प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। और कैसे कि कई लोग और मुझे जो प्राप्त कर लेता है वो इस दुखालय से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे जैसे अभी आगे बताया गया कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। ये हमने पहले भी बात की है इसमें कि ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इसमें हम अलग-अलग शरीर, अलग-अलग प्रकार की स्पीशीज में हमारा बर्थ हो रहा है, और एक शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरी स्पीशीज, तीसरी स्पीशीज, ऐसे 84 लाख 84 लाख स्पीशीज हैं अलग-अलग, उसमें हम भ्रमण कर रहे हैं। तो एक ऑलमोस्ट इन्फिनाइट चक्र है। पर इससे बाहर कौन निकल सकता है? वो बोल रहे हैं जो मुझे प्राप्त कर लेता है वो इस चक्र से बाहर निकल जाता है। और इस चक्र का मतलब क्या है? इसको यहाँ पे भगवान ने दुखालयम अशाश्वतम बोला है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये एक दुखालय है। यहाँ पे 4 प्रकार की मिजरीज बताते हैं शास्त्र, और वो हमेशा रहती हैं। किसी मिसरीज हैं जिनको बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु, जरा मतलब कि बुढ़ापा, और व्याधि मतलब डिजीज। तो ये चारों ये मिजरीज हैं, इनमें पेन है, बहुत तकलीफ है। कोई भी नहीं चाहता कि वो बूढ़ा हो, कोई भी नहीं चाहता कि उसको डिजीज हो। कोई भी सेन पर्सन, जो समझदार व्यक्ति, ये नहीं बोलेगा कि मैं बीमार हो जाऊं, राइट? तो ये जो दुख हैं ये हमेशा ही रहेंगे। हम कितना भी साइंस कितना भी एडवांस कर ले, अभी कोरोना आया तो इतना एडवांस साइंस है, उसको उसको सिर्फ एक वैक्सीन बनाने में साल भर लग गया। सो साइंस कितना भी एडवांस कर ले, वो मृत्यु को रोक नहीं सकता, ना डेथ को रोक सकता है और ना डिजीज को रोक सकता है। और इसी प्रकार से जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ओल्ड एज को भी रोक नहीं सकता। दैट्स द लॉज ऑफ नेचर। सो यहाँ पे हर प्रकार की मिजरीज हैं, और फिर अन्य लोग मिजरी देते हैं, हमारा शरीर हमको मिजरी देता है। एक और व्यू है इसको देखने का कि आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, इस 3 प्रकार की मिजरीज हैं जो हमारे जीवन में आती हैं। हमको दूसरे लोग परेशान करते हैं। सबसे पहले तो हमारा खुद का माइंड और हमारी खुद की बॉडी हमको परेशान करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, या तो हम डिस्टर्ब रहते हैं माइंड में, या डिप्रेस्ड हैं, या हम इमोशनली स्टेबल नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ इश्यूज वो रहेंगे। या फिर दूसरे लोग परेशान करेंगे, कुछ किसी ने बोल दिया, कुछ किसी ने हर्ट कर दिया, किसी ने हमारे पैसा ले लिया, किसी ने कुछ हमको फिजिकली हर्ट कर दिया, वायलेंस हो गया, अब्यूज हो गया। तो ये सब दूसरे लोग हमको परेशान करेंगे। पर और साथ ही साथ फिर आदि आत्मिक दुख, आदि दैविक दुख हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, परंतु जैसे कि टू मच, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा सर्दी है, अभी ठंड का मौसम चल रहा है, जब गर्मी आती है, जब बहुत सारी इस प्रकार के अर्थक्वेक है, ड्रॉट है, या बाढ़ है, सुनामी है, इस टाइप की चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनको अधिदैविक भुक्त, तो अधिदैविक दुख बोलते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ दुख यहाँ पे रहेंगे। तो ये दुखालय है। और इसके आगे भगवान बोलते हैं, पर जब मेरे पास कोई आ जाता है तो फिर उसको दुख नहीं होते कुछ भी, उसके लिए दुख कुछ भी नहीं है। सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड में, अब भगवान आगे डिफरेंस बताते हैं 14th टू 17th, सॉरी 14 टू 17th अभी हमने देखा है। इसके आगे जो वर्सेस हैं, जो उसमें बता रहे हैं भगवान कि 16th वर्स में बोलते हैं कि अगर ब्रह्मा के लोक तक भी कोई चला जाए, मतलब कि एक हमने जैसे मटेरियल वर्ल्ड का एक स्ट्रक्चर है कि इसमें बहुत सारे लोक हैं अलग अलग। हम लोग स्वर्ग लोक की बात करते हैं, तो स्वर्ग लोक जो हेवन है
दैट इज स्टिल पार्ट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। और हमने जैसे सुना है, शास्त्र बताते हैं, और एक्चुअली एक काफी डिटेल में आता है कि अलग अलग जो ये लोक हैं, इनका पूरा जो स्ट्रक्चर है श्रीमद् भागवतम में बहुत डिटेल में आता है। अभी एक टेम्पल बन रहा है मायापुर में, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम, जिसमें पूरा जो स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स बहुत साइंटिफिक तरीके से, जैसा शास्त्रों में बताया गया है, वो डिपिक्ट किया जाएगा, जिसको कि साइंस अभी तक उसको वो नहीं कर पाया कि इतना प्रिसाइज कैलकुलेशंस हमें कैसे पता है, जो हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले से लिखे हुए हैं। तो उसमें ये बताया गया है कि ब्रह्मलोक टॉप मोस्ट प्लेनेट है मटेरियल वर्ल्ड में, पर वो भी वहां से भी अगर कोई चला जाता है, जैसे 7 चैप्टर में भगवान बताते हैं कि कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो वो उनके लोक में जाता है, जो भगवान की पूजा करता है कृष्ण की, वो कृष्ण लोक में जाता है। और यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर ब्रह्म लोक तक भी कोई चला जाता है तो उसको वापस नीचे आना पड़ता है, क्योंकि उस चक्र में है। पर अगर कोई मेरे धाम में आता है, यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है, माम उपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, कि जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला गया। तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला गया, वहां से वापस मटेरियल वर्ल्ड में व्यक्ति नहीं आएगा। फिर भगवान आगे बताते हैं 70 to 22 में, और थोड़ा सा डिटेल बताते हैं कि ये जो ब्रह्मा का दिन है और ब्रह्मा की रात है, उसमें बहुत मतलब ये जो टाइम का भी जो कॉन्सेप्ट है भगवत गीता में बहुत डिटेल में है। और भगवत गीता में तो एक बेसिक प्रिंसिपल बताया है, जैसे काल के बारे में हमने सुना था, पर जो अन्य शास्त्रों में और डिटेल में बताया गया है कि जो सारे जो ये ब्रह्मा का दिन है, वो 1000 युगों के बराबर है। और इसी प्रकार से 1000 युगों के बराबर युग साइकिल, जो चतुर्युग होता है, 1000 चतुर्युग के समान ब्रह्मा की रात्रि है। और ऐसे 100 साल ब्रह्मा का जीवन होता है, तो जीव इसमें रहता है। पर इस ये मतलब एक काल का वो बता रहे हैं, उससे परे एक क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जहाँ पे लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये इटर्नल वर्ल्ड है, यहाँ पे कोई मिजरी नहीं है, यहाँ पे कोई भी दुख नहीं है, और ये ट्रांसेंडेंटल है, इस मटेरियल जगत से ऊपर है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो बोलते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड। सो वो हमारा एक्चुअल प्लेस है, जहाँ जहाँ पे हमको ये हमारा बोल सकते हैं कि दैट्स आवर गोल। इफ वी गो टू दैट प्लेस वी विल ऑलवेज बी हैप्पी, हम सच्चिदानंद रूप में विल बी वेरी हैप्पी, इटर्नली फुल ऑफ नॉलेज, एंड वी विल बी इन कनेक्शन विथ कृष्ण ऑलवेज, इन डिफरेंट रस जो होते हैं उसमें। तो उसको भगवान आगे यहाँ पे बता रहे हैं, और वो कैसे आ सकता है, वो भगवान की ऊपर व्हेन वी थिंक अबाउट कृष्ण, दैट्स हाउ वी कैन अटेन दैट नेचर, दैट स्पिरिचुअल वर्ल्ड आफ्टर लिविंग दिस बॉडी। और एक्चुअली तो ये भी कहा जाता है कि अगर हमारी चेतना शुद्ध हो जाए तो इवन इन दिस लाइफ इटसेल्फ, ये जो जीवन है इस लाइफ में भी हम पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक प्रकार से एंट्री पा सकते हैं, क्योंकि इट्स अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल्सो, इट्स अ सेपरेट प्लेस, बट ऑल्सो इट्स अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना भी है, आध्यात्मिक चेतना, जो हम अभी बार बार बात कर रहे हैं कि भगवान से कनेक्टेड चेतना, वो आध्यात्मिक चेतना है। सो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए भी कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड रह सकते हैं भगवान की सेवा में, एंड दैट्स हाउ वी कैन बी कनेक्टेड विद कृष्णा। उसके बाद 23 to 28 वर्ष में अब आगे भगवान बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं तुमको अब और आगे बताता हूँ कि किस प्रकार से अलग अलग समय में जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो वो अलग अलग चीजें, अलग अलग डेस्टिनेशन प्राप्त करता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइम वी लीव अवर बॉडी। तो भगवान बताते हैं, ये हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड दिखाया जा रहा है यहाँ पे, सो विल कम बैक टू दैट इन अ मिनट। और एक्चुअली भगवान आगे बोलते हैं कि ये जो 23rd वर्स 22nd 23rd सॉरी,
कि आई शैल एक्सप्लेन यू डिफरेंट टाइम्स एट विच पासिंग अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड द योगी डज नॉट और डज कम बैक। तो अलग अलग समय बता रहे हैं। क्या समय बता रहे हैं? भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति अगर लाइट के समय में या ऑस्पिशियस समय में या फिर जो उत्तरायण होता है उस समय में अगर अपना शरीर छोड़ता है तो वो ऑस्पिशियस होता है। जैसे हम सुनते हैं भीष्म पितामह के बारे में कि भीष्म पितामह ने जब अपना शरीर छोड़ा तो वो उत्तरायण का वेट कर रहे थे, मकर संक्रांति का। फिर जैसे ही मकर संक्रांति आई ही लेफ्ट हिज बॉडी, क्योंकि वो ऑस्पिशियस टाइम है। और उसके अलावा जो 6 महीने होते हैं या फिर जो रात्रि के समय में या जो कृष्ण पक्ष में अपना शरीर छोड़ता है वो अन्य लोगों को प्राप्त करता है पर वहां से वापस आता है। वैदिक अनुसार 2 प्रकार के समय हैं जिसमें व्यक्ति अपना शरीर छोड़ सकता है, एक लाइट में और एक डार्कनेस में। पर जो लाइट में छोड़ता है, लाइट का मतलब जो ज्ञान में है, जो सही चेतना में है, वो व्यक्ति वापस नहीं आता, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाता है। और जो डार्कनेस में है, जो अपना शरीर अंधकार में, मतलब कि हम नॉर्मल चल रहा है, बस उसको कुछ पता ही नहीं है, वो अपना लाइफ आई, डेथ आई, हमको कोई बस जैसे हर व्यक्ति नॉर्मली देखा जाए तो लोगों को पता ही नहीं रहता है कि हमको करना क्या हमारे लाइफ में, मतलब डेथ के समय होना क्या चाहिए, हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस, वो पता ही नहीं है। बस हाँ, जीवन को हमने किसी तरीके से काटा and then we end at somehow in our life we end up with just end our life without some without proper consciousness बोल सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति फिर इस मटेरियल वर्ल्ड में वो रिटर्न आते हैं, वो वापस इस भौतिक जगत में आते हैं। सो फिर आगे बताते हैं भगवान कि जो भक्त हैं वो समझते हैं इसका डिफरेंस, तो वो इससे विचलित नहीं होते, वो क्योंकि वो हमेशा मेरी भक्ति में फिक्स्ड रहते हैं। जैसे ये यहाँ पे 27th वर्स हम देखें तो उसमें बता रहे हैं कि तस्मात् सर्वासु कालेषु योग युक्त भवार्जुन, कि पूरे समय योग से युक्त रहो। योग युक्त मतलब मेरे से जुड़े हुए रहोगे अगर, वी आर कनेक्टेड विद कृष्णा, तो वी विल always be thinking about Krishna and we don't have to come back to this to this material world, sorry। और फिर लास्ट वर्स में 28th वर्स में भगवान बोलते हैं कि ये जो तप वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम इदिम विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्य। कि जो व्यक्ति अगर वेदों का अध्ययन करे, यज्ञ करे, तप करे, दान करे, पुण्य फल करे, ये सब करने के बाद अगर व्यक्ति भगवान को से कनेक्ट हो जाता है, मतलब ये सब करे बिना भी व्यक्ति कनेक्ट हो सकता है, इन सब की जरूरत नहीं है। पर अगर व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ है, योगी, तो वो योगी क्या है, इन सब चीजों का फल उसको मिल जाता है। यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, इन सारी चीजों का, यज्ञ का, तप का, दान का फल उन सबको उसको मिल जाता है आसानी से। एंड एट द एंड ही रीचेस द सुप्रीम इटर्नल अबोर्ड। योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम, योगी को मतलब भक्ति योगी को अंत में परम स्थान जो है उसका वो मिलता है। तो ये जो यज्ञ, दान, तप, ये सब जो चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं, इस सब का फल बड़ी आसानी से कैसे मिल सकता है व्यक्ति को? भक्ति के द्वारा। और फिर फाइनली उसको जो फाइनल डेस्टिनेशन है, सुप्रीम अबोर्ड है भगवान का, वहां पे वो पहुंच सकता है। तो ये लास्ट वर्स है 8th चैप्टर का, 28th वर्स। एंड सो दैट्स वेयर वी स्टॉप एंड लेट्स सी इफ सो अभी लेट मी शॉर्ट में मैं एक समरी में लेट मी रिपीट कि ये जो हमने सेक्शंस देखे, जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू। 8th चैप्टर में हमने देखा फर्स्ट 4 वर्सेस में अर्जुन ने 2 वर्सेस में क्वेश्चन पूछे, 8 चीजों के बारे में क्वेश्चन किया, उनमें से 7 का आंसर भगवान ने 3rd और 4th वर्स में दिया। और 5th to 8th वर्स में भगवान ने बताया कि कैसे व्यक्ति भगवान को याद कर सकता है जब शरीर छोड़ता है।
उस समय कैसे भगवान को याद कर सकता है, जब वो पूरे समय भगवान को याद करने की प्रैक्टिस करे हर काम को करते हुए। और फिर उसके बाद कैसे याद रखना है वो बताया, थोड़ा सा प्रैक्टिस या भगवान की क्वालिटीज के बारे में, जो कविम पुराणम अनुशासितारम और ये सब हमने सुना। सो उस प्रकार से सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड को हम कैसे याद रख सकते हैं जब शरीर छोड़ते हैं। फिर शुद्ध भक्ति 14 to 16 भगवान बताते हैं कि जो हम भक्ति में लगते हैं, कांस्टेंट एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस, तो वो व्यक्ति इस मटेरियल वर्ल्ड की जो मिजरीज है, जो मटेरियल वर्ल्ड है वहां से बाहर निकल जाता है, जो ये दुखालय है वहां से। और फिर 17 to 22 वर्स में उन्होंने मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कंपेयर किया। और 22 to 28 वर्स में भगवान ने अलग अलग समय बताए जब कि योगी अगर अपने शरीर को छोड़ता है तो क्या एंड रिजल्ट मिलता है। पर हमारे लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, भगवान बोलते हैं कि उन्होंने बहुत इजी कर दिया। 9 चैप्टर में वी विल स्टार्ट विद दैट, कि उन्होंने बहुत पूरी जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है वो उसको बहुत इजी बना दिया, बहुत ही सरल और जॉयफुल बना दिया है, ताकि वी कैन एंजॉय। इट्स नॉट कि हमको अपने आप को बहुत एकदम ऐसा कुछ बहुत बोल सकते हैं कि सफर करते हुए, जैसे हमको लगता है कि आध्यात्मिक पथ मतलब वैराग्य, मतलब बहुत ऑस्टेरिटी तप करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक पथ जो भगवत गीता में बताया गया है वास्तविकता में, वो बहुत फुल ऑफ एंजॉयमेंट, फुल ऑफ हैप्पीनेस है, जो हम 9th चैप्टर में देखेंगे। सो विद दैट I pause here and let's see if there is any question or comment or any discussion. तो किसी का कोई क्वेश्चन या कमेंट? I hope I can hear it. Okay, so if there is no question or no comment, then we can pause here. It's 9 o'clock, so perfect time to stop. And then we'll see you in on Friday with 9th chapter, which is also a very बोल सकते हैं कि 9 चैप्टर की कुछ ग्लोरीज हम उसी समय बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, जहाँ पे भगवान अपना हार्ट बताते हैं और भक्ति योग के बारे में बताएंगे स्पेशली। और सो सेकंड